एवरीवन फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, सरोजिनी नायडू जी का नाम तो आपने सुना ही होगा। इनकी आज हम एक पोएम करने वाले हैं जिसका नाम है द बैंगल सेलर्स। तो सबसे पहले हम सरोजिनी नायडू जी के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद हम आ जाएंगे बैंगल सेलर्स के पास। तो सरोजिनी नायडू जो हैं वो सबसे बड़ी बेटी थी किनकी? अघोरीनाथ चट्टोपाध्याय और वर्धा सुंदरी जी की। इनका जन्म हुआ था हैदराबाद दक्कन में। 13 फरवरी को हुआ था इनका जन्म। 1879 में ये पैदा हुई थी। और ये जो लिखने की शुरुआत थी ये बहुत ही कम उम्र में ही इन्होंने कर दी थी। इन्होंने मद्रास मैट्रिकुलेशन यानी कि 10वीं क्लास जो है अपनी 12 साल की उम्र में की थी। उसके बाद इन्होंने एक 1000 लाइन की पोइम लिखी थी। एक जो इनकी पहली पोइम थी वो 1000 लाइन की थी। वो इन्होंने लिखी थी 13 साल की उम्र में, जबकि उस एज के बच्चों को तो कुछ पता भी नहीं होता इतना ज़्यादा, और इन्होंने 1000 लाइन की पोइम लिख डाली थी उस टाइम पे। फिर ये 14 साल की उम्र में प्यार में पड़ गई और इनका 19 साल की उम्र में गोविंदराजुलू नायडू से इनकी शादी हो गई। फिर 25 साल की थी जब तब इनके 4 बच्चे भी थे। तो ये जो सरोजिनी नायडू जी हैं ये 6 बहनें और भाई थे इनके, और जो सबसे छोटा था इनका भाई उसका नाम था हरींद्र नाथ चट्टोपाध्याय, और ये रिनोन्ड इंडो एंग्लिकन पोइट भी रहे हैं और प्ले राइट भी। सरोजिनी नायडू जी की जो पहली मेजर कलेक्शन है पोइम्स की उसका नाम है द गोल्डन थ्रेशोल्ड, जो कि 1905 में पब्लिश हुई थी। तब ये 26 ईयर्स की थी, 26 साल की थी महज। उसके बाद ये इन्होंने ये इनकी जो कलेक्शन है पोइम्स की द गोल्डन थ्रेशोल्ड, ये इन्होंने डेडिकेट की है एडमंड गूस को। इसके बाद इनकी सेकंड वॉल्यूम जो आई पोइम्स की वो उसका नाम था, इन्होंने रखा हुआ था द बर्ड ऑफ टाइम, जो कि 1912 में पब्लिश हुई थी। और इसकी जो इंट्रोडक्शन थी वहाँ एडमंड गूस का नाम भी था, मतलब इंट्रोडक्शन में एडमंड थे इसमें। उसके बाद थर्ड पब्लिकेशन थी द ब्रोकन विंग की, जो कि 1917 में पब्लिश हुई। इसके बाद जो इनकी बुक थी पोइम्स की वो थी द फेदर ऑफ डाउन, जो कि इनकी बेटी पद्मजा नायडू ने पब्लिश की थी उनके द्वारा, मतलब उन्होंने एडिट की थी क्योंकि, और जब एडिट की थी ना तब ये इनकी मृत्यु हो गई थी, मतलब इनके मरने के 12 साल बाद इनकी बेटी ने ये बुक जो है वो एडिट की थी पोइम्स की बुक। फिर ये लिटरेरी करियर के अलावा भी ये बहुत ही वेल नोन थी। ये फर्स्ट इंडियन वुमेन थी जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रेसिडेंट रही हैं। इसके अलावा ये पहली महिला गवर्नर भी रही हैं इंडिपेंडेंट इंडिया की एक स्टेट की, मतलब इंडिपेंडेंस के बाद किसी स्टेट की ये गवर्नर भी रही हैं, जबकि उस टाइम पे महिलाओं को इतना आप बोल सकते हैं कि इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती थी, तब इन्होंने इतना कुछ कर दिखाया। और ये फॉलोअर थी महात्मा गांधी की, और इनको भारत कोकिला या फिर नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, जो कि गांधी जी भी इनको इसी नाम से एड्रेस करते थे। और इनकी जो डेथ है वो हुई थी 2 मार्च 1949 को, ठीक है। और ये वुमेन के एजुकेशन की बात भी इन्होंने बहुत बार की है, और यूनिटी ऑफ इंडिया की बात भी बहुत बार की है। तो चलिए अब चलते हैं बैंगल सेलर्स के पास। बैंगल सेलर्स मतलब चूड़ी बेचने वाला। तो ये इनकी 3 स्टैंजास की पोएम है, तो ये हम पढ़ेंगे, स्टैंजा वाइज ही पढ़ेंगे। अभी इसका टेक्स्ट पढ़ते हैं। Bengal sellers are we who bear our shining loads to the temple fair। मतलब चूड़ी बेचने वाले हम हैं जो मंदिर के मेले में अपने चमकते भार, लोड मतलब भार, चमकते भार को सहन करते हैं। Who will buy these delicate bright rainbow tinted circle of light। तो ये पूछते हैं, यानी कि ये चूड़ी बेचने वाला पूछते हैं कि प्रकाश मतलब लाइट, प्रकाश के इन नाजुक चमकीले इंद्रधनुष रंगों वाली ये सर्कल्स, जिनको इन्होंने चूड़ियों को सर्कल बोला है यहाँ पे, सर्कल्स को कौन खरीदेगा। लस्ट्रस टोकन्स
of radiant lives for happy daughters and happy wives. सुखी बेटियों और सुखी पत्नियों के लिए उज्जवल जीवन की चमकदार प्रतीक हैं ये चूड़ियाँ। मतलब उनकी खुशी का ये एक प्रतीक है। ये चूड़ियाँ देखकर उनका मन खुश हो जाता है। फिर आगे है अगला स्टैंजा। सम आर मीट फॉर अ मेडन्स रिस्ट silver and blue as a mountain mist. Some are flushed like the buds that dream on the tranquil brow of a woodland stream. Some are aglow with the bloom that cleaves to the limpid glory of newborn leaves. तो यहाँ पर ये कहते हैं कुछ एक युवतियों की कलाई के लिए मिलती हैं। मतलब इसमें चूड़ियों की तारीफ़ कर रहे हैं। कुछ युवतियों की कलाई के लिए मिलती हैं चांदी और नीले पहाड़ की धुंध के रूप में भी मिलती हैं। कुछ कलियों, देखिए कितना मतलब चूड़ियों को कैसे कैसे नेचर के साथ भी कंपेयर किया गया है। चांदी और नीले पहाड़ की धुंध के रूप में मतलब उससे भी कंपेयर किया गया है। कुछ कलियों की तरह बह जाती हैं जो सपने एक वुडलैंड की स्ट्रीम मतलब धारा के शांत माथे पर होती हैं वैसे ही। और कुछ खिलती हुई कुछ अच्छे से खिलती हैं जैसे कि नवजात पत्तियां जो होती हैं पेड़ों की, जो पत्ते जब नए उगते हैं उनकी तरह चमकदार होती हैं। फिर आगे है सम आर लाइक फील्ड्स ऑफ सनलिट कॉर्न। कुछ सूरज की रोशनी वाले मकई के खेतों की तरह हैं। मीट फॉर ए ब्राइड ऑन हर ब्राइडल मॉर्न। दुल्हन के लिए उसके दुल्हन की सुबह मिले वैसी हैं। सम लाइक द फ्लेम ऑफ हर मैरिज फायर। कुछ जो हैं दुल्हन की शादी की आग की लो की तरह हैं। और रिच विद द ह्यू ऑफ हर हार्ट्स डिज़ायर, या फिर उसके दिल की इच्छा के रंग से समृद्ध हैं। आगे है टिंकलिंग ल्यूमिनस टेंडर एंड क्लियर। टिमटिमाती चमकदार कोमल और स्पष्ट, क्लियर मतलब बिल्कुल साफ। लाइक हर ब्राइडल लॉफ्टर एंड ब्राइडल टीयर, जैसे कि दुल्हन की हंसी की तरह और दुल्हन के आंसू की तरह। सम आर पर्पल एंड गोल्ड फ्लेक्ड ग्रे। कुछ बैंगनी और कुछ सोने के ब्राउन रंग होता है ना, सोने के भूरे रंग से की तरह होती हैं। फॉर शी हु हैज़ जर्नीड थ्रू हर लाइफ मिडवे। क्योंकि वह जो बीच में जीवन भर की जो यात्रा करती हैं। हुज हैंड्स हैव चेरिश्ड हुज लव हैज़ ब्लेस्ड। जिसके जो हाथ हैं उसके हाथों ने प्यार किया है, उसके हाथ का आशीर्वाद है, उसके प्यार का आशीर्वाद है, उसके हाथों ने प्यार किया है। बहुत ही दुलारती हैं ये हाथ जो हैं। एंड क्रेडल्ड फेयर सन्स ऑन हर फेथफुल ब्रेस्ट। और जिनके वफादार स्तन जो हैं वो स्तन पर सुंदर पुत्रों को पालना उसकी तरह है। एंड सर्व्स हर हाउस होल्ड इन फ्रूटफुल प्राइड। और वो दुल्हन की जो है एक महिला के घर को फलदायी गर्व के रूप में एक गर्व देते हैं, फलदायी गर्व उसको प्राइड से भर देते हैं। एंड वर्शिप्स द गॉड एट हर हस्बैंड साइड। और अपने पति के पक्ष में देवताओं की पूजा करती हैं। मतलब ओवरऑल देखा जाए तो इसमें बैंगल्स की ही बात की गई है कि कैसे पहले उनको जो है कैसे हैं वो डेलिकेट हैं, ब्राइट हैं, उनकी तारीफ़ की गई है। फिर बोला है कि क्यों कोई लेगा। उसके बाद बोलता है अपनी जो बेटी और वाइफ और बेटियों के लिए लेगा। फिर है उनको कंपेयर किया गया है, चूड़ियों को कंपेयर किया गया है माउंटेन्स के साथ, मेडन्स रिस्ट के साथ, मतलब किसी युवती की कलाई के साथ कि कलाई के लिए हैं। फिर उसको वुडलैंड स्ट्रीम से कनेक्ट किया गया है। फिर जैसे नए पत्ते जो होते हैं वो खिलते हैं उनकी तरह उसको कंपेयर किया गया है, उनकी चमक की तरह है ये। फिर सनलाइट कॉर्नफील्ड जो मकई के खेत होते हैं, जब उस पर धूप पड़ती है तो जैसे वो चमकते हैं वैसे ही उसके साथ कंपेयर किया गया है। फिर जो एक नई दुल्हन है उसके साथ कंपेयर किया गया है, उसके जो
शादी के जो फेरे लेती है, वो जो आग वहाँ पर जलाई जाती है, उस ब्राइटनेस की, आग की ब्राइटनेस से कंपेयर किया गया है। मतलब इसमें पूरे जो भी है पोइम है, इसमें सब में बैंगल्स की इतनी ज़्यादा प्रेज़ की गई है कि कोई भी इंसान बैंगल्स लेगा, इतने अच्छे अंदाज से एक बैंगल सेलर जो है वो बैंगल्स की प्रेज़ करता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो समझ आ गई हो। समझ आ गई है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।